नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है सकारात्मक सोच का जादू। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, लाल बटन दबाकर, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सकारात्मक सोच का जादू। आज वो बच्चा मुझे जीवन का एक बड़ा पाठ पढ़ा गया। एक नन्हा सा बच्चा आज मुझे जीवन भर की मेरी सोच को ही बदल डाला। एक घर के पास काफी दिन से एक बड़ी इमारत का काम चल रहा था। वहां रोज मजदूरों के छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे की शर्ट पकड़कर रेल रेल का खेल खेलते थे। रोज कोई बच्चा इंजन बनता और बाकी के सारे बच्चे उसके डिब्बे बनते थे। रोज कोई ना कोई बच्चा इंजन बन जाता और बाकी के शेष बच्चे उस इंजन के डिब्बे बन जाते थे। इंजन और डिब्बे वाले बच्चे रोज बदल जाते थे, परंतु केवल चड्डी पहना एक छोटा सा बच्चा हाथ में रखा कपड़ा घुमाते हुए रोज ही गार्ड बनता था। उन बच्चों को खेलते हुए रोज देखकर मैंने कौतूहल से गार्ड बनने वाले बच्चे को पास बुलाकर पूछा। मैंने वो जो गार्ड का रोल अदा कर रहा था, उस बच्चे को मैंने पास बुलाकर उससे पूछा, तो उसने कहा कि बच्चे, तुम रोज गार्ड ही क्यों बनते हो? उस बच्चे से जब मैंने पूछा कि तुम रोज गार्ड ही क्यों नहीं बनते, तुम्हें गार्ड ही रोज बनते हो, इंजन या डिब्बा क्यों नहीं बनते? तुम्हें कभी इंजन कभी डिब्बा बनने की इच्छा नहीं होती है? इस पर वो नन्हा सा छोटा सा बेहद सरल भाव से बच्चे ने बोला कि बाबूजी, मेरे पास पहनने के लिए कोई शर्ट नहीं है। बाबूजी, मेरे पास पहनने के लिए कोई शर्ट नहीं है, तो मेरे पीछे वाले बच्चे मुझे कैसे पकड़ेंगे और मेरे पीछे कौन खड़ा रहेगा? और इसीलिए ही मैं रोज गार्ड बनकर ही खेल में हिस्सा ले लेता हूं। ये बोलते समय मुझे उसकी आंखों में जरा पानी दिखाई दिया। बेहद सरल भाव से मासूम बच्चे की ये बात मुझे बहुत ही, आज उस बच्चे ने मुझे जीवन का एक बड़ा पाठ ही पढ़ा गया। वो नादान बच्चा, वो भोला भाला बच्चा आज मुझे जीवन का एक बड़ा पाठ ही समझा गया। अपना जीवन कभी भी परिपूर्ण नहीं होता है। किसी का भी जीवन कभी भी परिपूर्ण नहीं होता। उसमें कोई ना कोई कमी अवश्य ही रह जाती है। वो बच्चा माँ बाप से गुस्सा होकर रोते हुए बैठ सकता था, जिद कर सकता था कि मुझे आज एक शर्ट चाहिए ही, परंतु ऐसा ना करते हुए उसने परिस्थितियों का समाधान ढूंढा। उस नन्हे से बच्चे ने हमें यह सिद्धांत प्रतिपादित करने का मौका दिया कि परिस्थितियों का समाधान ढूंढो। हम कितना रोते हैं। सांवले रंग, छोटे कद, बड़ी कार, कम मार्क्स, अंग्रेजी पर्सनालिटी, नौकरी की मार, धंधे में मंदी, हमें इससे बाहर आना पड़ता है। इन सारी समस्याओं से हमें जूझते हुए इससे बाहर आना पड़ेगा। ये जीवन है, इसे ऐसे ही जीना पड़ेगा। यही जीवन है और इसे इसी तरह परिस्थितियों से समझौता करते हुए ऐसे ही जीना पड़ेगा। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़। मेरी अपनी है मंजिलें, मेरी अपनी ही दौड़। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती,
परिस्थितियां किसी की भी हो, कहीं पर भी हो, कभी कोई समस्या नहीं बनती। समस्या इसलिए बनती है क्योंकि हमें उन परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता, उन परिस्थितियों में समझौता करना नहीं आता। चील की ऊंची उड़ान देखकर कोई भी चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, वो अपने अस्तित्व में ही मस्त रहती है। मगर हम इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत ही जल्दी चिंता में आ जाते हैं और हमेशा ही दूसरों से अपनी तुलना करके दुखी होते रहते हैं। इसीलिए सदैव ही तुलना से बचें और खुश रहें, सदैव प्रसन्न रहें। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इस सिद्धांत को ही अपनाते रहिए और सदैव ही परिस्थितियों में सामंजस्य बिठाने का प्रयास करें। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपने लिए अपना जीवन सुखमय बनाइए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।